श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आज रविवार और तारीख आज 2 अक्टूबर तथा आजकल वैदिक परंपरा के पर्व नवरात्र चल रहे हैं। जैन धर्म के महान पर्व नवपद आराधना पर्व चल रहे। तो आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा इन सभी विषयों को लेकर प्रस्तुत करें। बंधुओं बहनों, भारतवर्ष में और विश्व में भी 2 अक्टूबर का बड़ा महत्व इसलिए है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वैसे देखें, सोचें कहीं, प्रत्येक तारीख में हजारों लोग जन्म लेते। जिस तारीख में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उस दिन भी न जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर आता है। कितने कितने और बच्चों ने जन्म लिया, बड़े हुए, जीवन जिया, लेकिन उन सब को कौन जानता? किसका नाम दुनिया में है? जब नाम भी नहीं पता, किसको कौन याद करता? महात्मा गांधी को दुनिया याद करती। क्यों याद करती? उनके जो कार्य थे, उन कार्यों के कारण से, जो जीवन में उन्होंने किया, उसकी वजह से दुनिया उन्हें याद करती है और राष्ट्रपिता जैसे महान पद के ऊपर प्रतिष्ठित हुए। यह कितनी बड़ी बात। बंधुओं, इस ऊंचाई को जो उन्होंने प्राप्त किया, इसमें प्रांत, प्रदेश,
जाति, इनमें किसी का महत्व नहीं। जितनी बातें मैंने कही, वहाँ प्रांत, प्रदेश, जाति, इसमें न जाने कितने लोग जन्मे। महात्मा गांधी ने जिस ऊंचाई को पाया, उसका कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नियमों और सिद्धांतों को जिया। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा मानी, पिता की भी मानते थे, लेकिन जो प्रसंग है उसके अनुसार बोलना, गुरु की आज्ञा मानी, और जो उन्हें शिक्षा दी उसके ऊपर वे दृढ़ रहे और जीवन में उससे विचलित नहीं। भाइयों, जन्म, शिक्षा, ये सबके साथ घटित होती। गांधी ने जन्म लिया, शिक्षा पाई, लालन पालन सब, और एक दिन वे खूब शिक्षित हो जाते हैं। उनके जीवन के अंदर बहुत सारे प्रसंग आए, उनको पार करते हुए वे जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं कि जहाँ माँ और गुरु का महत्व हमें पता चलता है। गांधी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते, आज भी बच्चे जाते हैं। आपके पास पड़ोस के रिश्तेदारों कितने बच्चे जाते। गांधी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते, इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगी। पूछा, माँ, मैं पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता। माँ ने कहा, अगर मेरे गुरु कह देंगे तो फिर मैं तुझे भेज दूँ। अगर गुरु ने नहीं कहा, फिर मेरी अनुमति नहीं है कि तू विदेश जा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कल्पना और कहानी नहीं, उनके जीवन की बात है। कोई भी पढ़ सकता है उनके जीवनी के अंदर। आपको ज्ञात हो, गांधी का परिवार वैष्णव परिवार, धार्मिक परिवार, जैन हो, वैष्णव हो और किसी धर्म के मानने वाला हो, धार्मिक हो, जीवन में धर्म उतरा हो। इनका परिवार धार्मिक था, वैष्णव परिवार था। ये मैं दोबारा दोहरा के क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी जो माँ थी वो जैन थी, पता है जी आपको, शायद सबको ना पता। गांधी जी के पिता, उनका परिवार जो था वो वैष्णव था, इनकी माता जैन थी। अब जैन होने के नाते उनके संस्कार, उसमें जैन धर्म भरा हुआ था। ठीक है, वैष्णव परिवार में आई, यहाँ के लिए वो सब करती होगी जो भी कुछ रीति रिवाज थे, पर उसका संबंध अपने गुरु से रहा। इनकी माता के गुरु थे स्वामी बेचरदास। जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ, स्थानकवासी मुनि थे और गुजराती परंपरा के मुनि थे। अभी भी स्वामी बेचरदास की जो गुरु परंपरा, उनकी अपनी परंपरा रही थी,
अभी भी गुजरात में भी उस परंपरा से स्वामी बेचरदास हुए। वह गांधी को अपने बेटे को स्वामी बेचरदास के पास लेकर गए और उनसे कहा कि ये विदेश जाना चाहता है, आप फरमाओ इसे भेजूं या नहीं भेजूं। बंधुओं, धर्म किसी की प्रगति में बाधा नहीं बने, कभी नहीं बने। और बीच में बात कहूं, भगवान महावीर ने अपरिग्रह का उपदेश दिया, और आप अपरिग्रह जानते हैं, धन माया ये सब सीमा में रखना। लेकिन गरीब होने का उपदेश नहीं दिया। अपरिग्रही में और गरीबी में बड़ा फर्क है। अपरिग्रह तो है, फिर कमाया धन है अपने पास में, ये अपनी भावना इच्छा भी कुछ धन बांट दिया, दे दिया, छोड़ दिया, या परिवार के और जनों को, ये उसकी अपनी इच्छा है, या वो अपने पास रखता है, कुछ भी करे, वो मालिक है। मन में ये भावना रहे कि सारी दुनिया का मैं नहीं समेट लूं, ये है वे ठीक है, हमारी ज़रूरत हमारे पास है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए धन चाहिए, इच्छा है तो बांटा। गरीबी यह है जो सदा तरसता रहता है पैसे पैसे के लिए, उसकी इच्छा रहती है मिल जाए, कहीं से और मिल जाए। गरीब होना और बात है, अपरिग्रही होना और बात है। भगवान महावीर का एक श्रावक हुआ, उसने अपना सारा धन बांट दिया, लेकिन वो गरीब नहीं कहलाया, वह सेठ ही कहलाया। धन उसने बांटा, उसके पास था, लेकिन वो खुशी से बांटने के बाद में, अपने पास स्वल्प रखने के बाद में वो खुश था, गरीब नहीं था। धर्म किसी की प्रगति में बाधा नहीं देता। तुम पढ़ो मत, धर्म कभी नहीं, या तुम विदेश मत जाओ, हो सकता आप में से कोई भय ऐतराज करे, क्यों विदेश में, उसकी तो मैं बात करूंगा विदेश की बात तो, लेकिन धर्म नहीं रोकता भाई तुम अपनी प्रगति को रोक लो। वो पढ़ना चाहता है पढ़, कोई विदेश में जाकर तरक्की करना चाहता करो, धन कमाना चाहता कमाओ, लेकिन धर्म के साथ, नीति के साथ, न्याय के साथ, ऐसे नहीं। विदेश जाना है तो विदेश जाओ, परंतु अपने नियमों का पालन करना, धर्म नहीं छोड़ना। वहाँ जा करके बह मत जाना, किसी बहाव में, प्रवाह में, अपने धर्म का पालन करना। यहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं रहो, अपने धर्म का पालन करो। पढ़ना है पढ़ो, धर्म नहीं रोकता। धर्म तो वहाँ रोकता है कि पढ़ने के नाम पर बुराई के रास्ते चल पड़े, पीने लगे, मांसाहारी हो गए, अपने आप को बताते हम तो आधुनिक हैं, इसका धर्म से विरोध है बात का। वो कहते हैं आधुनिक, आप अपने प्रगति करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, इस बात से धर्म से कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है वह गलत नहीं होना चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये धर्म का कहना है। स्वामी बेचरदास ने गांधी जी को कहा, तुम विदेश जाना चाहते हो, मेरी 3 शिक्षाएं हैं, 3 बातें, वो तुम अपने जीवन में धारण कर लो, फिर जहां चाहते हो चले जाओ। उन्होंने पहली बात कही, शराब नहीं पीना। अब तो इस देश के अंदर भी शराब जो है वो क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा पी जाने लगी, बहुत बहुत प्रचार हुआ, और पीछे तो सरकार ने गली गली में ठेके खोल दिए। यह ठीक नहीं। सरकार अपने राजस्व के लिए
लोगों की धर्म भावना और जीवन से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा करना, बच्चों को बिगाड़ना और शराब को इतना सुलभ बना देना, इससे तो बुद्धि खराब होगी। बुद्धि खराब होगी तो जीवन खराब होगा। लेकिन कुछ लोगों की जिद, और वो खोल करके छोड़े। वो जो नियम था कि धार्मिक स्थान से 500 मीटर पर नहीं होनी चाहिए, वो भी सब तोड़ दिया और खोले। बाद में राजनीति का उलट पुलट हुए, फिर वो नीति वापस ली गई। इस तरह की बात है। कहना यह है, यह देश, भारत देश तो बड़ा शुद्ध देश, जहाँ पर इस प्रकार के व्यसन नहीं थे। लेकिन आज यहाँ भी बहुत हो गया। स्वामी जी ने कहा विदेश जाओ शराब पी। और गांधी के परिवार में कभी इसका प्रयोग होता नहीं था। गांधी ने कभी शराब नहीं पी और उन्होंने तत्काल कहा मैं यहाँ भी नहीं पीता और मैं विदेश में जाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। स्वीकार कर लिया उन्होंने। दूसरी बात स्वामी बेचरदास ने कही, अपना आहार शुद्ध रखना। किसी प्रकार का ऐसा मांसाहारी भोजन या जिसमें ऐसी कोई चीज मिली हुई हो, अंडे का, मांस का, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना। गांधी जी ने माना कि हमारे परिवार में इसका कभी प्रयोग होता ही नहीं, मैं वहां भी नहीं करूंगा, इसका मैं कभी भी प्रयोग नहीं करूंगा। बंधुओं, इस स्थिति में गांधी जी ने कहा कुछ भी हो, मैं प्रयोग नहीं करूंगा। और जो तीसरी बात कही स्वामी बेचरदास ने, वो ये कहा दुराचार से दूर रहना, जीवन को शुद्ध रखना। वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है वो कुछ इसी प्रकार का है। वहाँ यहाँ जो बुराई है, यहाँ पर सादगी है, सदाचार है, इस बात को वहाँ महत्व नहीं है। उनसे कहा तुम कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलो। गांधी के विचार उज्जवल थे। बोले ठीक है, ये भी मैं नहीं करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई। गांधी जी की प्रदर्शनी लगी थी, अभी पीछे कुछ समय हुआ। एक भाई ने जो प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे, वहां से एक चित्र का फोटो ला करके दिया मेरे पास। उस फोटो में है तो काल्पनिक, लेकिन घटना को उन्होंने उकेरा उसके ऊपर। स्वामी बेचरदास नियम दिला रहे, गांधी हाथ जोड़ करके नियम ले रहे हैं, उनकी माँ पास में बैठी। ये चित्र, ये सर्वमान्य बात है। ये ऐसा नहीं है कि जैनियों ने घड़ी बनाई हो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ऐसा नहीं। 3 प्रतिज्ञाएं स्वामी बेचरदास ने दिलाई, उन्होंने ली और पूरे जीवन इन 3 बातों का, प्रतिज्ञाओं का पालन किया। कितनी बड़ी बात। गांधी विदेश में गए, अनेक प्रसंग आए उनके सामने। जब शराब पीने की बात आई, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से उनका भोजन बड़ा शुद्ध भोजन रहा और जीवन सदाचारी रहा। ये जो नियम थे जो उन्होंने धारण किए थे, जैन मुनि से लिए थे, इन नियमों के पालन के कारण से गांधी अपने जीवन में ऊंचे उठे। और तो सब बातें अपने जगह हैं कि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो कुशल वक्ता भी थे, वो तार्किक भी थे, उनके पास में विचार भी थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। परंतु इन सब के मूल में ये 3 बातें हैं कि गांधी ने इन 3 नियमों का पूरी तरह से पालन किया। कोई आदमी यदि
अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है और चलता है तो निश्चित रूप से वह ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। गांधी जयंती के अवसर के ऊपर बंधुओं, मैं उनके जीवन से शिक्षा लेने की बात कहता हूँ और शिक्षा में यह है जो मैंने अभी आपके सामने कही कि अपना जीवन शुद्ध होना चाहिए, शराब से दूर होना चाहिए। ठीक है, आपका जीवन शुद्ध है, आपके घर परिवार बच्चे इस बुराई से दूर हैं, लेकिन आज ये बुराई तेजी से बढ़ रही है। दुख की बात यह है कि जैन परिवारों में भी यानी युवकों में भी ये चीज प्रवेश कर रही है। इससे सावधान रहना चाहिए, अपने घरों को बच्चों को बचाना चाहिए। इसी प्रकार से मांसाहार के बारे में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आज जितने बाजार में चीज़ें आ रही हैं वो कहने को शाकाहारी हैं, उनके ऊपर हरा डॉट भी लगा हुआ है, फिर भी जांच की ज़रूरत है कि ये सब व्यापार है या ये असलियत है। ठीक है, जिस चीज़ की जांच हो जाए तभी उसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। गांधी के पुत्र को एक बार बुखार आया। बुखार तो किसी को भी आ जाता है, हो जाता है। वो ज्यादा दिन चल पड़ा। शायद मेरा ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि उसे टीबी होगी, बहुत लंबा चला बुखार। आखिर दवाओं से और से वो ठीक हुआ। डॉक्टर ने गांधी को सुझाव दिया, इसको तुम मांसाहारी शब्द का प्रयोग है, इसका मुर्गी का शोरबा पिलाया करो, तब इसकी कमजोरी दूर होगी, तब ठीक। गांधी ने तत्काल कहा, लड़का मरे या जिए, ये कमजोर है या कुछ रहे, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए। बंधु हो, डॉक्टर ने परामर्श दिया, गांधी ने स्वीकार नहीं किया। मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे को वो चीज जिसको मैं खुद बुरा मानता हूँ वो भला उसको कैसे मैं उपलब्ध करवा दूँ, कैसे कह दूँ कि वो ले ले और ग्रहण कर ले। गांधी ने कहा, कुछ भी हो परंतु मैं गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। तो भाइयों, आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती पर अपना अपना विचार होता है। मैं कहना चाहूँगा गांधी की जीवनी को पढ़ा जाए ताकि पता चले राष्ट्र का जो पिता है आखिर इनकी जीवनी थी क्या, इन्होंने कैसे क्या किया, जीवन में कैसे आगे बढ़े, कैसे चले, क्या हुआ इनके जीवन के अंदर, ये पता तो चल पाए बात का। कितने लोग हैं जो गांधी की जयंती पर या और किसी अवसर पर वो पढ़ते हो गांधी की जीवनी को, फुर्सत कहाँ किसी। गांधी की बात तो एक और रही। अगर ये सवाल मैं भगवान महावीर के बारे में करता हूँ कि अगर थोड़ा सा देखा जाए कितने आदमी हैं, कितने भाई बहन हैं जिन्होंने भगवान की जीवनी को, भगवान के चरित्र को, तो आप जानकार श्रावक को ठीक है, और भी श्रावक होंगे, पर जो प्रवचन में बात कही जाती है वो केवल इतने लोगों की दृष्टि से नहीं की जाती, सभी समूह के लिए कही जाती है। कितना आप पूछ कर देखो, पास में, पड़ोस में, मित्रों में कितने लोग मिलेंगे जो ये कहे, हाँ जी भाई साहब मैंने पढ़ी है, पूरी जीवनी पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए आशीर्वाद, वो धन्यवाद ही है। लेकिन कहना यह है, बहुत कम लोग होंगे जो जीवनी को पढ़ पाते हैं, चरित्र पढ़ पाए। भगवान का चरित्र नहीं पढ़ा तो बताओ फिर हम जीवन में उनकी शिक्षाओं को समझेंगे कैसे और चलेंगे कैसे। हमें पता तो चले कि इन्होंने ऐसे ये बात कही। दूसरी बात है, गांधी जी की जो शिक्षाएं थी, जैसे मैंने 3 बातें उनकी बताई, उनकी और भी बातें हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 5 महाव्रत हैं, इन 5 महाव्रतों को गांधी ने भी स्वीकार किया है। उनके 10 या 12 शिक्षाएं हैं
जिसका उन्होंने प्रचार किया था, और वो सब इसी तरह की बातें हैं जो सबके लिए उन्होंने कहा इसका पालन करना चाहिए। तो शिक्षाओं पर चलकर ही उस व्यक्ति के जीवन को सही तरह से समझा जा सकता है और हम खुद उन पर चल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो गांधी जयंती हमें इसी बात की प्रेरणा दी। दूसरी बात बंधुओं, आजकल नवपद आराधना पर्व चल रहा। नवपद आराधना नमोकार मंत्र की साधना, और नवपद की बात मैंने कल बताई थी, फिर थोड़ा सा दोहरा दूं। नमोकार महामंत्र के 5 पद हैं, 4 इनके गुण पद हैं, जो इन 5 के ही गुण हैं। वो हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये 4 इनके गुण पद हैं। इन 4 गुण पद इसलिए रखे गए कि हम उन गुणों की आराधना करें। नमोकार के पदों की तो आराधना करें, उसके साथ में जो 4 गुण पद हैं, क्योंकि गुणों को धारण करने से, अपनाने से, जीवन में उतारने से कल्याण होगा, उनको भी साथ में जोड़ कर रखा गया। तो ये 9 पद है। एक दूसरे तरीके से भी 9 पद बताए थे, लेकिन जो 9 पद आराधना पर्व है, इसमें ये 4 गुण पद मिला करके और 5 नमोकार मंत्र के पद मिलाकर तब ये 9 होते हैं। इन दिनों में एक एक पद की आराधना की जाती। जैसे कल पहला दिन था, तो कल पहले दिन में नमो अरिहंताणं इस पद की आराधना। आज दूसरा दिन है, आज नमो सिद्धाणं इस पद की आराधना। नमो अरिहंताणं जो पहला पद था, इसकी चर्चा अपने आप में बड़ी विशाल और विराट है, क्योंकि अरिहंतों की व्याख्या और उसको समझ पाना अपने आप में कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। तो बंधुओं, कुछ बात हम पहले पद की समझ लें और कुछ बात फिर हम दूसरे पद की नमो सिद्धाणं की फिर से समझने का प्रयास करें। अरिहंत जो शब्द है, इसका अर्थ और भाव क्या है कुछ आप जानते होंगे, पर मैं आपको कहीं और से बात करना चाहता। संसार में जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों के अंदर परमात्मा सबका इष्ट है। सभी धर्मों का परमात्मा के अनेक नाम हो सकते हैं। उसको परमात्मा कहें, भगवान कहें, प्रभु कहें, विभु कहें और ईश्वर कहें, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। अपने अपनी परंपरा के नाम हैं, उसे अल्लाह कहें, उसे गॉड कहें। तात्पर्य उस परमात्मा से है। वो किसी भाषा में, किसी भी रूप से, किस नाम से पुकारा जाए, ये तो अपनी बात होगी, लेकिन सारे धर्मों का जो लक्ष्य है, जो बिंदु है, वह है परमात्मा। जैन धर्म के अंदर परमात्मा का स्वरूप क्या है? यहाँ है परमात्मा का स्वरूप अरिहंत स्वरूप। जो पहला पद का नमो अरिहंताणं, इस अरिहंत शब्द का, चूंकि नाम बड़ा अजीब है, औरों से अलग है, अर्थ और भावार्थ क्या? पहली बात आप ये समझ लें, 8 कर्म होते हैं। जब कर्मों की चर्चा चली थी, अब तो किसको याद होगी, पुनः उस बात को दोहरा कर कहता हूं, 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों में से 4 कर्मों को घातिक कर्म कहते हैं और 4 कर्मों को अघातिक कर्म कहते हैं। घातिक शब्द का अर्थ है
आत्मा के गुणों की घात करने वाला, अर्थात आत्म गुणों को ज्यादा ढकने वाला, उनको उन आत्मा के गुणों को अपने नीचे दबाने वाला। अघातिक जो कर्म है उनका ज्यादा संबंध शरीर से होता है, और घातिक का संबंध जो है वह है आत्मा से, उसके गुणों से होता है। वो जो 4 घातिक कर्म है वो क्या है? उसमें एक बताया गया मोह कर्म। कौन सा भाई? मोह कर्म। यह मोह कर्म आत्मा को संसार के साथ बांधता। अब जिसने हमारे को कैदी बना लिया वो तो फिर सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ। इसने कैदी बना करके डाल रखा, आत्मा को बांध रखा है, बाहर संसार से पार जाने ही नहीं देता। मोह कर्म ऐसा। ज्ञानावरण कर्म जो स्थिति को समझने ही नहीं देता, ज्ञान के ऊपर आवरण डालता। और बंधुओं, दर्शनावरण कर्म जो तत्व को समझने नहीं देता। और एक अंतराय कर्म अपने में रही हुई अपार शक्ति, अनंत शक्ति, उसको उसने ढका हुआ है और हम उसका एहसास ही नहीं कर पाते। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति रही हुई है, इस बात को समझ ही नहीं पाते। ये 4 कर्म घातिक कर्म। इन 4 कर्मों को जो साधक, जो व्यक्ति अपनी साधना करके इनको नष्ट कर देता है। भाई और बहनों, परमात्मा को समझने की बात कर रहे हैं। जो इनको, इन 4 कर्मों को नष्ट कर देता है, उसके आत्म गुण प्रकट हो जाते, वह आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उससे फिर अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाता और फिर ज्ञान का एक और रूप दर्शन वो से प्राप्त हो जाता, यानी प्रकट हो जाता। बाहर से कहीं से नहीं आता, अपने भीतर से प्रकट हो जाता और फिर आत्मा में रही हुई जो अनंत शक्ति है वह प्रकट हो जाती। यूं आत्मा अपने इन महान गुणों से युक्त हो जाती है, प्रकट हो जाते हैं। शेष जो 4 कर्म रहे वे समय के साथ भोग लिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मूल बात इन 4 की, ये 4 समझ लो थोड़ा सा। ये 4 क्या कर्म हमारी आत्मा के शत्रु। शत्रु वही जो हमारा नुकसान कर दे, शत्रु वही जो हमारे धन संपदा को नष्ट कर दे। आत्मा के धन संपदा ये बाहर वाली नहीं, गुण वाली है जो इसको नष्ट कर दे। और जो आत्मा को इस तरह बंधन में डाले, ये हमारी शत्रु है। क्या है भाई? शत्रु। शत्रु का एक नाम अरि होता है। क्या होता है? नहीं समझा। शत्रु का एक नाम अरि होता। अरि माने दुश्मन, अरि माने शत्रु। अरि जो है वह है शत्रु को कहते हैं। उन कर्म रूप, घातिक कर्म रूप अरि शत्रु को हनन कर दे, उनको जो नष्ट कर दे वे अरिहंत कहलाते। समझ आए भाई? वो अरिहंत कहलाते हैं जिन्होंने इस तरह से इन कर्मों को नष्ट कर दिया, वे अरिहंत हैं। आपका कई लोग कहते हैं, वो तो बात ठीक है कि कर्म नष्ट होने चाहिए, कर्म नष्ट करने चाहिए, परंतु ये नाम बड़ा विचित्र सा रखा। विचित्र की बात तो यह है,
हर नाम की अपनी अपनी व्याख्या होती है। जैन धर्म ने कर्मवाद सिद्धांत को सामने रखते हुए ये नाम दिया है कि ये कर्म नष्ट हो जाए, यही बात प्रधान है। इससे बात बनेगी। थोड़ी और बात करते हैं। हम कहते हैं अर्यंत शब्द मुश्किल, जरा समझना मैं आपको किस तरह से कह रहा हूं। ये मुश्किल है, यहाँ परमात्मा रखो, रख लो परमात्मा, क्या दिक्कत है? परमात्मा से कोई इनकार नहीं, परमात्मा रख लो। पर परमात्मा बनेंगे कब? परम आत्मा, परम शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध कम बनेंगे जब कर्म नष्ट होंगे। फिर कहां पर आ गया? परमात्मा तो स्वीकार है, शब्द स्वीकार है, पर पहली अवस्था कौन से बनी? परम आत्मा। तब बन पाएंगे जब कर्मों का हनन हो जाए, कर्म नष्ट हो जाए, तब बनेंगे। वो बाद वाली बात है। पहली बात अर्यंत पद बना क्योंकि कर्म नष्ट हो, तभी बात बनेगी। भगवान रखो, इसकी जगह नाम आसान सा नाम रखो ताकि बोलने में आसानी रहे। भगवान। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य संपन्न भगवान। आप श्राव को समझ रहे हो ना? बात तो मैं कुछ बारीक से करने लग जाता हूं, पर कुछ कहना और समझाना चाहता हूं कि अर्यंत बोलने में इस तरह का लगता है। भगवान रखो, भगवान रख लो। भगवान कहते किसे हैं? ऐश्वर्य संपन्न को। ऐश्वर्य संपन्न कौन सा? ये सोना चांदी आदि, ये ऐश्वर्य, ये तो राजा के चक्रवर्ती के पास होते हैं। ऐश्वर्य कौन सा? आत्मा का ऐश्वर्य। आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट कहां से होगा? जब अरे कर्म रूप शत्रु नष्ट होंगे तो ऐश्वर्य प्रकट होगा। पहली अवस्था कौन सी बनी? बोलो भाई, ये बताओ। ये तो बात आप समझे नहीं। पहली अवस्था कौन सी बनी? अर्यंत बनी। जब कर्म नष्ट होंगे तो आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट होगा। वो प्रकट होगा तो भगवान कहलाएंगे। उसके बिना भगवान कहला ही नहीं सकते। वो तभी होगा जब वो पहले कर्म नष्ट होंगे। अतएव बंधुओं, अरिहंत शब्द का अर्थ है कर्म रूपी शत्रुओं को जिसने दूर कर दिया है, उसको अरिहंत कहते हैं। और ये कर्म जीव नहीं, अजीव होते हैं। इसलिए हिंसा का कोई भाव नहीं है। वे हनन आ गया इसमें, तो हनन यहाँ नष्ट करने के अर्थ में है। नष्ट, कूड़े को फेंक देना, ये कोई निर्दयता नहीं है, तो गुण की बात है। हनन यहाँ किसका? कर्म का है, किसी जीव का नहीं है। अतएव अरिहंत का मतलब हुआ कर्म रूपी शत्रु, उनको दूर कर देना, उनको नष्ट कर देना, उसको अरिहंत कहते। ये तो अद्भुत और यूं कहो गजब शब्द लाए जैन धर्म के लोग। जब भी लाए, जब प्रयोग किया, बताया तो ऊपर वालों ने, तीर्थंकरों ने, पर मैं व्याख्या की दृष्टि से कहता हूं इससे पूर्व अवस्था कोई बनती नहीं है। यहां से मामला बनता है। अर्यंत होंगे तो परमात्मा बनेंगे, अर्यंत होंगे तो भगवान कहलाएंगे, अर्यंत होंगे तो और शब्दों का प्रयोग होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। रही बात मुश्किल के आसान की, बंधुओं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कुछ सोच करके किया जाता है। कृष्ण के लिए जो उनके नाम है कृष्ण के, उनमें एक नाम आता है मध्वरी, एक नाम है। मध्वरी शब्द का अर्थ मधु नाम के राक्षस को मारने वाला नाम है कृष्ण का। उन्होंने ऐसा किया था, मध्वरी नाम है। अर्थात इससे कृष्ण के बल पौरुष की अभिव्यक्ति हुई कि उतने बलवान थे, इतने ताकतवर थे। ऐसा था कि उस राक्षस को उन्होंने इस तरह से किया था। बंधुओं, ये भी एक नामों की उनके गुण परख होने के कारण से प्रस्तुति और प्रयोग है। तो कर्म रूपी शत्रुओं को हनन करने वाले को अरिहंत कहते हैं। तो ये पहला पद है। उन अरिहंतों को हम नमस्कार करते हैं जिन्होंने इनको दूर कर दिया। भावना करते हैं हम भी ऐसा ही करें, अपने उन
कर्मों को, पापों को, जो आत्मा का बहुत नुकसान करते हैं, उनको हम दूर करें। उनको दूर करने से हम भी अरिहंत बन पाएंगे। ये पहला पद। जब ये चार कर्म नष्ट हो जाते हैं तो बंधुओं उनके अनंत गुण प्रकट होते हैं आत्मा में। ये नहीं 10, 5, 20 की बात हो, अनंत गुण। पर इतनी तो हमारी सामर्थ्य नहीं ना जो अनंत को कह सकें, अनंत को समझ सकें। तो फिर प्रधान गुणों की बात कहेंगे भाई, उनके प्रधान 12 गुण जो हैं वे प्रकट होते। समझना जरा, नमोकार मंत्र की बात है। चर्चाएं कम ही चल पाती हैं, कथा कहानी तो मैं भी सुना लूंगा, लेकिन तत्व को, बात को समझो। नवपद की आराधना में भी नमोकार मंत्र नहीं समझा, फिर हम कब समझ पाएंगे? समझो बंधुओं, 12 गुण उनके प्रधान गुण होंगे। पहला है अनंत ज्ञान। इस अनंत ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सको आकाश कितना बड़ा होगा? बताओ, आप सोच लो। 1 मिनट को रुक जाते हैं, आप बताओ उसको कहाँ सीमा होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ तक। सोची जाओ, ये थक जाएगा। बताओ आकाश की क्या सीमा हो सकती, कहाँ तक हो गया आकाश? ये कोई धरती तक तो नहीं, तो और आगे चांद तारे और आगे और आगे, पता नहीं और क्या क्या, कहाँ तक की बात करें। उनका ज्ञान अनंत ज्ञान होता है, ये प्रकट होता है। जो इन कर्मों को नष्ट करते हैं वो ये प्रकट होता अनंत ज्ञान। और अनंत दर्शन। यूं तो दर्शन शब्द के पहले भी चर्चा चली, लेकिन ज्ञान और दर्शन ये युगपद साथ साथ होते हैं। इस साथ साथ में होने से एक के अंदर जो है, जो वस्तु का मोटा स्वरूप है, एक में सूक्ष्म स्वरूप है। अभी अलग चर्चा बनेगी, बस इतना ही कह लो। अनंत दर्शन प्रकट होता है और अनंत चारित्र प्रकट होता है। ये जो उनका चरित्र है, ये हमारी तरह से नहीं होता कि भाई ये नियम है, ये पचखान है, ये और है। इस तरह से ये नहीं होता। इनका तो आत्म रूप में होता है, स्वयं स्थिति यही इनका चरित्र है। अपने आप में स्थित होना यही चरित्र है। और बंधुओं, इनका तप आनंद रूप में होता है। ये भी सब अनंत होते हैं। इनका जो बल है वह बल भी अनंत होता है। और बंधुओं, इनकी सम्यक्त क्षायिक सम्यक्त होती है, इनकी ऋषभ नारा संगनन होती है, और इनकी अद्भुत अद्भुत बातें और बताई गई कि इनके जीवन के अंदर कितनी विशेषताएं और अद्भुतताएं होती हैं। समचतुर संस्थान की बात बताई गई। इनके 34 अतिशय होते हैं, 35 वाणी के अतिशय होते हैं। और भी बताया गया 1008 इनके शरीर के ऊपर शुभ लक्षण हुआ करते हैं। 64 इंद्रों के द्वारा ये पूजित हुआ करते हैं। ये सब अरिहंतों का स्वरूप है। भाइयों, इस स्वरूप को जब ये प्रकट होता है पाते हैं, उस दिव्यता की कल्पना वो भी हमारे के द्वारा संभव नहीं है कि वो कैसी और अद्भुत होती। बंधुओं, ये बात समझ में आती है कि ठीक है, ये सब अरिहंत का स्वरूप हुआ, इतना महान स्वरूप हुआ, और ये अरिहंत हमारे लिए परम वंदनीय, पुनः पुनः वंदनीय है। थोड़ी सी बात भाषा की, कई जगह लिखा रहता है अरिहंत, और कई जगह लिखा रहता अरहंत। शायद आपने ध्यान दिया हो ना दिया, कई अरहंत लिखा रहता है किताबों में। मैं आपको बताऊं, ये 3 रूप होते हैं, अरिहंत, अरहंत और एक अरोहंत। अरोहंत, ये तीनों ही सही होते हैं। अरिहंत
कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले, वो अरिहंत भगवान। और अरहंत, अरहंत कहते हैं जो पूजनीय सबसे श्रेष्ठ हैं, इनसे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है, इसलिए अर्ह पूजायाम धातु से अरहंत बना, जो परम पूजनीय, परम पूजनीय। और अरुहंत कहते हैं जो दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं, उनको अरुहंत कहते हैं। ये तीनों ही इनके लिए प्रयोग होते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान को हम पुनः पुनः बार बार वंदन और नमन करते। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगा, बंधुओं को स्वाध्याय करने का भाव बनाया करो, ताकि पता चले ये 12 गुण क्या होते हैं, 34 अतिशय क्या होते हैं, वाणी के 35 अतिशय क्या होते हैं। अब संक्षेप समय में मैं कितनी बार बता पाऊंगा। स्वाध्याय का मैं निमंत्रण देता हूँ आपको, स्वाध्याय करो, ताकि अरिहंतों का स्वरूप समझ आ सके, उनका स्वरूप क्या हो। अब आते हैं दूसरे पद के ऊपर। दूसरा पद है नमो सिद्धाणं। हाँ जी बोलो, नमो सिद्धाणं। मैं सिद्ध भगवान को वंदना करता हूँ। एक बात और तो, जब कभी होता है ना, इसका अर्थ क्या है, नमो अरिहंताणं का नमो सिद्धाणं, तो क्या कहेंगे, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो। नमस्कार हो, आपने क्या किया, नमस्कार होते रहे, वह करना चाहिए। आपने क्या किया, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूँ। हो का तो अर्थ होता चाहिए, नमस्कार होना चाहिए। चाहिए किसको कह रहे हैं, अपने को, दूसरे को हम नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, सिद्धों का जो स्वरूप है, वो जो हमने अरिहंतों की बात कही ना, वो अनंत सारे गुण इनके अंदर विद्यमान होते हैं। ये वो अवस्था है कि जब आत्मा इस नश्वर देह को छोड़ करके पूर्ण विशुद्ध भाव से जो शेष 4 कर्म थे, उन 4 कर्मों को भी दूर करके, यानी समस्त 8 कर्मों को दूर करके मुक्ति में जाकर के विराजमान होती हैं, वे आत्माएं सिद्ध कहलाती हैं। सिद्ध हो गया है जिनका समग्र कार्य, शेष कुछ भी नहीं रहा है जिनका कार्य, जो पूर्ण और विशुद्ध हैं, वो अवस्था सिद्ध अवस्था है। उन सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। प्रश्न ये बनता है, अरिहंतों के 4 कर्म नष्ट हुए, 4 कर्म उनके बाकी रहते, ठीक है भाइयों। सिद्धों के 8 ही कर्म नष्ट हुए, कोई बाकी नहीं रहे। बड़े कौन से हुए, इस विचार से उन्होंने तो अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया और उनके विचार कर्म बाकी हैं, तो फिर बड़े कौन से हुए। आपने भी कहा फिर तो बड़े सिद्ध हुए। तो सिद्ध अगर बड़े हैं, बड़े हुए, ये भी तथ्य है। तो फिर नमोकार मंत्र में पहले सिद्धों को नमस्कार होना चाहिए था, उसके बाद अरिहंतों को नमस्कार होता। क्या ये नहीं हो सकता था कि हम पहले नमो सिद्धाणं बोलते, फिर नमो अरिहंताणं बोलते, ऐसा कहते? ये प्रश्न सामने आता है और इस प्रश्न का सामान्यतया
एक रटा रटाया उत्तर होता है, वो होता है गुरु गोविंदो उकड़े का केला गो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए अरियंतों ने। सिद्धों के बारे में बताया, हम सिद्धों को जानते नहीं, इसलिए वो बताने वाले पहला नमन उनको, और जिनके बारे में बताया फिर उनको। एक बार गुरु महाराज के आगे ये बात आ गुरु जी के साथ, और उस भाई ने ये दुआ पढ़ दिया जो मैंने पढ़ा आपके आगे कि गुरु और गोविंद परमात्मा दोनों सामने हो खड़े हो तो पहले नमस्कार किसको? वही गुरु को, क्योंकि गुरु ने परमात्मा के बारे में बताया। गुरु महाराज उससे बोले ये दोहा बना कब से है? गुरु महाराज से बोले दोहा बना कब से है? वो सोच में पड़ा, बोले दोहा कबीर का दोहा है, और कबीर को 500 साल हुए हैं, और ये सवाल 500 साल से पहले भी था, फिर काहे का उत्तर देते, किस बात का उत्तर देते? 500 साल से तो चलो दोहा हो गया और कह दिया, फिर कैसे क्या करते? ये जो गुरु के परमात्मा वाली बात कह करके हम कहते हुए इन्होंने बताया इसलिए इनको नमस्कार है, उनको बताया फिर उनके लिए नमस्कार है, इसलिए ये ऐसा है। बंधुओं, ये अपने में दार्शनिक प्रश्न है, एक गहराई लिए हुए है, बहुत चिंतन का प्रश्न है यह कि ये पहले और पीछे का मामला क्या है। आपने परमात्मा की चर्चा एक बात सुनी, वो जैन परंपरा के नहीं है, वैदिक परंपरा की। वो बात क्या है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक साकार होता है, एक निराकार होता है। सुना होगा भाइयों, आपने सुना होगा ना? परमात्मा के दो रूप हैं, एक साकार परमात्मा और एक निराकार परमात्मा। साकार परमात्मा तो वह है जिसने देह धारण कर लिया, जो यहाँ पर प्रकट हुआ, ये साकार परमात्मा है, और जब वो देह को छोड़कर अपने लोक में चला जाता है वह निराकार परमात्मा। साकार और निराकार को जैन धर्म में इस रूप में नहीं माना। जो वहाँ साकार निराकार की बात है उसको इसके द्वारा समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अरिहंत साकार परमात्मा के रूप में है और सिद्ध निराकार परमात्मा के रूप में है। अवतार लेने का प्रश्न नहीं है, अवस्था के चिंतन का प्रश्न है। अरिहंत जो होते हैं वे साकार होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, सिद्ध प्रत्यक्ष नहीं होते। जो प्रत्यक्ष दिखाई वही देता है, अतएव जो दिखाई दिया उसको नमन, और फिर उसका ज्ञान हुआ तो उसको नमन। तो ये साकार और निराकार की बात है। एक बात और है यहाँ पर विचारणीय है, अरिहंत और सिद्ध के पहले बंधुओं बात का फैसला है, तोड़ के बात कर रहा हूं आपको बताने के लिए। पहले अरिहंत अवस्था है और सिद्ध दूसरी अवस्था है। सिद्ध पहली अवस्था होते ही नहीं है। पहली अवस्था कौन सी है? अरिहंत अवस्था होगा ही। अरिहंत बने बिना सिद्ध बना ही नहीं जा सकता। अरिहंत हुए बिना, अरिहंत बने बिना सिद्ध बना ही नहीं जा सकता, होता ही नहीं है। अतएव पहले अरिहंतों को साकार भाव से सोच लो, उनको नमस्कार करें, हमारे सामने है। दूसरी बात यह है, ये प्रथम अवस्था है, पहले ये होंगे फिर सिद्ध होंगे। अतएव जो पहले उसको पहले नमस्कार, जो बाद में होंगे उनको फिर नमस्कार। इस तरह से यह है अरिहंतों और सिद्धों का मामला। भाइयों, ये नमोकार मंत्र जहाँ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा है, सब जगह लिखा रहता है। ये आर्टिस्ट का काम है, ये रंग लगाना, या इसमें भी कोई बात है? कहीं लाल लगा देंगे, कहीं पीला लगा देंगे, कहीं हरा सा कर देंगे, कहीं नीला काला कर देते। ये क्या मामला है? कहीं श्वेत छोड़ते हैं, ये क्या मामला है? ये बंधुओं, अरिहंत स्वरूप के लिए, उसकी अभिव्यक्ति बताने के लिए श्वेत वर्ण का प्रयोग किया जाता है। उनका जो वर्ण है वो श्वेत है। श्वेत जो वर्ण वो क्यों है? ज्ञान के
प्रधानता के कारण से है। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। और प्रकाश विज्ञान के अनुसार तो इसमें 7 रंग होते हैं, पर होते हैं सत्ता में रहते हैं। सत्ता में तो पता नहीं क्या क्या रहते हैं, लेकिन दिखने में वह श्वेत दिखाई देता है। ऐसे ही अरिहंत इनके ज्ञान में तो पता नहीं क्या रहा हुआ है, लेकिन इनका जो ज्ञान है उसको आधार मान करके तब कहा जाता है कि इनका वर्ण श्वेत है। सिद्ध सारी बातों से रहित हो गई, सबसे अलग हो गई, वहां तो कोई मामला रहा ही नहीं। वहां पर सिद्धों का रंग लाल कहाँ से हो गया? सिद्धों का तो कोई रंग ही नहीं होता, कोई वर्ण ही नहीं होता। वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं, सारी बातों से रहित होते हैं। उनके लिए लाल जो रंग लगाया गया, यहाँ भी देख रहे होंगे आप, अन्यत्र भी, वो क्यों लगाया जाता है और क्यों कहा जाता है? भाई सिद्धों का रंग लाल होता है, वहां रंग आ कहाँ से गया? उनका लाल रंग नहीं होता। मामला कुछ और है। किसी बात को समझने के लिए कोई उपमा और उदाहरण देना पड़ता है समझाने के लिए। ये उपमा और उदाहरण है, उनका अपना रंग नहीं है लाल। सिद्धों का लाल रंग कुछ नहीं होता, होता ही नहीं, रंग ही नहीं वहां पर। तो फिर क्या मामला और क्या बात है? यह बात यह है कि उपमा दी गई, समझाया गया और क्या बताया गया कि सिद्ध भगवान ज्योति स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? ज्योति स्वरूप। सिद्ध भगवान, उनकी अवस्था ज्योति स्वरूप है। और यहाँ ये जो उदाहरण दिया हमने, लोक का, संसार का उदाहरण दिया, ज्योति स्वरूप, ज्योति का रंग लाल होता है। उस ज्योति को याद दिलाने के लिए लाल रंग लगाया गया और ये समझाने के लिए अरिहंतों का स्वरूप ज्योति स्वरूप ने कहा। और हमारे पास है नहीं कुछ बताने के लिए, कोई शब्द, कोई बात, कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए ज्योति का उदाहरण दिया गया, उनके उपमा दी गई कि ज्योति स्वरूप होते हैं और ज्योति लाल होती है। अति लाल रंग लगा करके हम उस बात को कहने का प्रयास करते हैं, ऐसा इनका स्वरूप है। और भी अद्भुत बातें, बहुत नमकार मंत्र तो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसकी तो गहराई में उतरते चले जाओ, पार पाना। कल भी मैंने एक बात कही थी, नमोकार मंत्र में 14 पूर्व समाये हुए, और ये तो 14 पूर्व के बाद ये मामला तो उससे भी आगे है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 14 पूर्वानुसार, 14 पूर्वों का साथ। इतना बड़ा ज्ञान 5 पदों में और 35 अक्षरों में भला कैसे आ गया और कैसे समा गया? बड़ा मुश्किल सा काम। आज की चर्चा के अंत में छोटी सी कहानी सुनाकर इस बात को पूरी कर रहा हूं, ये 14 पूर्व कैसे समाते हैं। बंधुओं, कोई गांव नगर था, उसमें एक परिवार था, वह गरीबी की दशा से गुजर रहा था। परिवार का जो प्रमुख था, उसने एक दिन घर में एक बात कही, यहाँ तो अपना कुछ काम चल नहीं रहा, अगर सबकी सहमति हो तो मैं दूर प्रदेश में कहीं जाकर कोई काम दूँ। पहले लोग इधर से कलकत्ता पड़े जाते थे, उड़ीसा पहुंच जाते थे इधर से काम की तलाश में, बहुत लोग जाते थे। रॉबर्ट्सगंज जाया करते थे, इधर से हरियाणा से बहुत लोग जाते थे, काम की तलाश में जाया करते थे। तो जहाँ सुनते भी वहाँ काम चल जाएगा, वहाँ कुछ मौका है, लोग अपने घर छोड़ करके दूर जाके काम करते थे, काम चल जाते थे तो ठीक हो जाता, यहाँ भी हालत सुधर जाती, सब अच्छा हो जाता। कुछ लोग अच्छा कमा कर लौट भी आते थे, कुछ बस भी जाते थे। ये तो जो स्थिति की बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर दूर दराज कोई काम की तलाश में। परिवार सहमत हो गया, ठीक है भाई काम कर। और वो व्यक्ति काम की तलाश में घर से चल पड़ा।
कहानी पुराने ज़माने की है, इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य की बात होगी। पांव पैदल के रास्ते थे, वो चल दिया, चलता रहा, बड़े गांव नगर पार करे, उसने ठहरता गया, आखिर वह अंत में एक शहर में पहुंचता। वहां पहुंचा, पूछा उसने काम की, तो भाई काम है यहाँ, मिल जाएगा, क्या स्थिति है पैसों की तुम्हारे पास? बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले भाई मजदूरी भी मिल जाएगी, मजदूरी कर लो। वो आया था बेचारा तलाश में, उसने मजदूरी शुरू कर, मजदूरी करने लगा। जो था उस जमाने में वहाँ का रेट, 2 पैसे 2 आने 4 आने जो कुछ था उसको मिल जाता, उसमें से खा लेता, कुछ थोड़ा बहुत बचा भी लेता। यूं उसके पास थोड़ी सी पूंजी हो गई, उसने फिर कुछ काम शुरू कर लिया, काम उसका चल निकला, उसने और काम बढ़ा लिया, उसने रहने के लिए घर भी ले लिया, और फिर काम चल निकला तो उसने दुकान ले ली, उसका काम और बढ़ गया। तो किस्मत की बात, कर्म की बात, समय की बात, उसका काम और चल पड़ा। अब वो अपने घर समाचार भेजता है, पैसा भी भेज देता आते जाते हाथ, कि भाई मैं यहाँ कुशल हूँ, ठीक हूँ, और काम ठीक चल रहा है, घर भी ले लिया, दुकान ले ली, सब हो गया, कुछ पैसा वहाँ भेज देता, घर वाले भी बड़े खुश, समाचार आ जाता इस बात का कि भी ठीक है, राजी खुश। करते हुए यूं वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया, सेठ हो गया, उसके पास सारी चीजें हो गई, वो घर भी सूचना दे देता, अब तो हमने घोड़ा भी ले लिया सवारी के लिए, आज गाड़ी का ज़माना, स्कूटर का ज़माना, तब ऐसा ही था, मैंने ये भी ले लिया। इस तरह करते हुए 12 वर्ष बीत गए। घर वालों ने कहलाया, भाई बहुत समय हो गया, आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब तो घर लौट आओ आप, अब जीवन तो यहीं बीतेगा, परिवार में बीतेगा, या हमें वहाँ बुलाओ, ऐसे तो कैसे चलेगा। तय यही हुआ कि ठीक है मैं घर आ जा। उसने लिख दिया कि मैं घर आ जाता। अब इतना सारा सामान जो उसने वहाँ जायदाद बनाई और उसने चीज़ें खरीदी, इतना सब कुछ उस जमाने में इतनी दूर ढोकर ले जाना कैसे संभव? उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना सामान बेचना शुरू किया, और धीरे धीरे उसने मकान भी बेच दिया, दुकान भी बेच दी, काम बंद कर दिया और सामान बेच दिया, और जो जेवर वगैरह कुछ थे वो भी सब बेच दिए। वो अंत में एक हीरा खरीदता। क्या खरीदता है? हीरे भी तरह तरह के होते हैं, मूल्यवान था, लाखों का था। एक हीरा खरीदा उसने। ये उसने क्यों किया? क्योंकि रास्ते में चोर डाकुओं का बड़ा डर होता था कि सामान, धन, सोना चांदी तो ले जा ही नहीं सकते, और एक हीरे का छिपाना तो बहुत छोटी बात थी, भाई कहीं भी आदमी छिपा ले। उसने वो एक हीरा और बाकी कुछ खर्चे के पैसे रखकर और वहां से प्रस्थान कर दिया। चलो, चलने से पहले उसने घर में पत्र दे दिया कि मैं अपना सारा सामान भी लेकर के आ रहा हूँ, और अपने पास अब सब कुछ है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, अपने पास सारी चीज़ें हैं, जेवर भी हैं, सब कुछ है। चल पड़ा। एक दिन जो निश्चित था, वे फलाना तारीख तक इतने समय तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो दिन आ गया। घर वाले बड़े खुश, भाई हमारा भाई, हमारा पिता, जिसका जो नाता था, भाई वो आ रहा है। पास पड़ोस में भी कहा, भाई हमारा भाई आ रहा है, गया हुआ था, 12 साल हो गए, वो भी बड़े खुश थे, भाई बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिलेंगे। जिस दिन उसको आना था उस दिन घर वाले और पास पड़ोस वाले सब, काफ़ी सारे लोग उसको लेने के लिए गए, गांव की सीमा तक पहुंचे। भाई मन में बड़ी खुशी थी, देखो भाई क्या क्या लाएगा, क्या क्या करेगा। कोई कह रहा था उस चिट्ठी में तो लिखा था उसके पास हाथी भी, उसमें तो ये लिखा था उसके पास घोड़ा भी, उसके पास लिखा था ये वो।
लोग बड़ी उत्सुकता से, आदमी भी औरतें भी, गांव के सीमा के ऊपर खड़े इंतजार में। वो आया, पांव पैदल ही आया, सादे से बिल्कुल, कपड़े ऐसे बिल्कुल सहसा, और अकेला वो आने लग रहा, और पांव में जूते भी ऐसे। उसने तो अपना ये वेश इसलिए बनाया था चोर डाकुओं से बचने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा, देखते ही सबके मुंह उतर गए, ये क्या। इसने तो लिखा था कि मेरे पास इतना सामान, इतना माल, इतना कुछ है, और ये तो खाली हाथ आ रहा। नजदीक आ गया, राम राम हुई जैसे भी था। उसके भाइयों को बड़ा दुख हुआ, बोले भाई आज तो बहुत ही अपमान हुआ, हम तो इन पड़ोसियों को यूं कह के लाए थे हमारा भाई आ रहा है और बड़ा सामान लेकर के आ रहा है, और ये इस हालत में आया है। बताओ इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, आ जाता, हम क्या मना कर रहे थे इसको। रहा न गया उसके भाई से। वो बोला क्यों भाई, बेइज्जती करवानी जरूरी थी। बोले क्या बात हो गई। बोले तेरे चिट्ठी में लिख दिया ये सामान है, ये कुछ है, इतना कुछ, और मैं सब लेकर के आ रहा हूँ, और ये पड़ोसी क्या कहेंगे, हमने इनको बता दिया कि वे बड़ा कुछ सामान ले। बोले लाया हूँ साथ में। लाया है, कहाँ है, पीछे आ रहा है क्या। बोले नहीं, मेरे जेब में है। तेरी जेब में, हाथे गोड़े तेरी जेब के अंदर है। बोले हाँ मेरे पास है। वो अपने भाषा बोल रहा था, वो अपनी तरह से सोच रहे थे। उन्होंने तो ये कहा पागल हो गया, वहां रह करके ये तो पागल हो गया। बताओ हाथे घोड़ों को तो बताओ मेरी जेब के अंदर है, और बता रहा कि मैं सारी चीज लाया, मकान भी लाया, मैं तो अपनी दुकान भी उठा के लाया। बताओ पागल हो गया ये तो। सब ने मुंह फेर लिया। घर आ गए, बड़ा बोले भाई चलो, ये तो ठीक है, कुछ नहीं आया, सामान नहीं आया, पर पागल हो गए तो अच्छे दुख की बात हो। परिवार उसके पास बैठा, उसको समझाने के लिए, भाई किसी से ऐसा मत बोल, देख बहुत इससे तो कच्ची होगी अपने घर की। बहुत कमाल करे तुम, मैं सारी चीज लेके आया हूं। वो कह रहा मैं लेके आया, वो कह रहा बता दिखा क्या लेकर के आया। बोले मेरे पास है, मेरे जेब में है। आखिरकार घर वाले भी गुस्सा हो गए, बोले पागल, हमारे कोई पागल बना रहा। बोले नहीं, कल दे देंगे सर, सारी चीज दे देंगे। दूसरे दिन वो अपने भाइयों को लेकर के बाजार जाता है, और बाजार में जा करके जहाँ पर जोहरियों का काम था वहाँ गया। उसने अपना वो हीरा निकाला और दिखाया, मूल्य पूछा, बता दिया 5, 7, 10 लाख जो भी कुछ था उस जमाने के अनुसार। भाई रुपए चाहिए तो रुपए ले जाओ, और तुम्हारी चीज इतनी। उसने कहा भाई रुपए दे। चांदी के रुपए थे, बोरियों में भर करके आए, और फिर वो ढोकरे घर लाए। उसके साथ में उसने फिर जो जो चीज़ें थी वो सब कुछ, घर भी खरीद लिया, एक नया सा घर ले लिया, और भी ले आए, घोड़ा भी खरीद लाए, सामान भी ले आए, सबके कपड़े भी। बोले देखो सब कुछ था ना मेरी जेब में। बोले भैया अब समझ में आ गई, सारा कुछ तेरी जेब में था। अब मैं आपसे बात करता हूँ, घर वाले तो प्रसन्न हो गए। उस एक हीरे में सारी चीज थी या नहीं थी? बोलो भाइयों। लेकिन वो देखा तो उसमें बताओ क्या मिलेगा उसमें। जैसे उस एक हीरे के अंदर ये सारी चीजें समाहित थी, इन 5 पदों और 35 अक्षरों के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। बात खोलने की है, उसने तो बाजार में जाके उसको खुलवा लिया, सब कुछ हो गया। ये हम अपनी साधना के द्वारा खोल सकते हैं। इस नमोकार मंत्र के 5 पदों में और 35 अक्षरों में 14 पूर्वों का ज्ञान समाया है, रिद्धियां सिद्धियां समाई हैं। इसकी तो साधना करो। और बंधुओं साधना वो भी सुन लो, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। जप करो, जप करो, जप करोगे सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, लेकिन जप करते रहो, इसका यह भाव है। अतएव नवपद के इन दिनों में, साधना के दिनों में अधिक से अधिक नमोकार मंत्र की आराधना करो। इस आराधना से कल्याण होगा, कर्म निर्जरा होगी, और जो इसमें समाया हुआ है कुछ प्राप्त भी कर सकेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम।